हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। लाइब्रेरी साइंस में जो विद्यार्थी अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आज एक बहुत बड़ा अवसर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कॉलेज लाइब्रेरियन की 255 जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई इस कॉलेज लाइब्रेरियन में जो है तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज हम इस क्लास के अंदर हम इस पूरी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, इसका जो है क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर लाइब्रेरी साइंस की जो भी आने वाली जो वैकेंसी है उस हर वैकेंसी के बारे में हम नोटिफिकेशन जरूर इसी चैनल पर हम उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आपको हर वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर जो आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं लाइब्रेरियन सुमेर सिंह कछावा आज इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत करते हैं। और आइए आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कॉलेज लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है जिसकी संख्या कितनी है 255 पोस्ट पर जो है आपकी वैकेंसी आई है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है आपके जो है आज आई है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो विद्यार्थी इस वैकेंसी के बारे में जो है इसकी कंप्लीट उसको जिसको पीडीएफ चाहिए या इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने चाहते हैं वो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल में ऑल ओवर इंडिया की हम हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन डालते हैं। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले हमारे इस चैनल को क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वैकेंसी के बारे में पता चलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ग्रंथपाल का मतलब लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी जो 2022 की वैकेंसी आई है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है बहुत लेट दी है इन्होंने, ध्यान रखना। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि है 19 मई 2023। अभी आपको आराम से 4 से 5 महीने में आराम से जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 19 मई 2023, ध्यान रखना। मई के जो 19 मई जो लास्ट डेट है रात को दोपहर को 12 बजे तक है। तो आपको एक चीज और भी इंपॉर्टेंट जो सूचना देने वाला हूं, बात करते हैं उसके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आवेदन करते समय क्या ध्यान दीजिए। देखो, उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे ध्यान रखना है 20 अप्रैल 2023 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आपकी जो वैकेंसी तो आ चुकी है लेकिन आपके आवेदन जो लिए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा जो आयोग के द्वारा, तो आपके जो आवेदन कब से शुरू होंगे 20 अप्रैल 2023 से शुरू होंगे। लेकिन लास्ट डेट आपके जो है 19 मई 2023 से, मतलब आवेदन का आपको भरने का 1 महीना दिया है। कितना भाई, 1 माह इन्होंने दिया है। तो 20 अप्रैल 2023 से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो आपके 20 मई 2023 तक जो है भर सकते हैं आप। ये ऑनलाइन की जो है वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना इन्होंने कहा है कि भाई जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी का जो आवेदन है, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ठीक है ना, ऑनलाइन ही आवेदन भर सकते हैं और किसी प्रकार से ऑफलाइन जो है आवेदन जो भेजा जाएगा वो स्वीकार नहीं होगा। तो आप जो है ऑनलाइन इसी वेबसाइट जो लिंक दे दिया इन्होंने वेबसाइट का, इस पर भर सकते हैं। ठीक है, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना है तो वह जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी को 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थडे है उसी के आधार पर ही उसकी जो है आयु की गणना होगी।
जो 10वीं की जो मार्कशीट पे जो आपकी डेट लिखी हुई है, जन्म तारीख लिखी हुई है, उसी के आधार पर आपकी जो आयु की गणना होगी, ठीक है ना। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अच्छी तरीके से अपना नाम, फादर नेम और जन्म तिथि का उल्लेख करें, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी जो डिटेल भरे हो, चाहे अपना नाम हो, चाहे फादर नेम हो, चाहे जन्म तारीख हो, उसको अच्छी तरीके से भरें। उसके बाद ध्यान रखना त्रुटि सुधार संबंधित, अगर मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, आपके फादर नेम में कोई गलती हो जाती है, परसेंटेज में गलती हो जाती है, उसके लिए क्या क्या कि अभ्यर्थी ऑनलाइन पात्र की सावधानी से जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 24/4 से 21/5 के दोपहर तक ऑनलाइन ही किया जाएगा। अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो आप जो है आपके जो ध्यान रखना है 20 अप्रैल से आपका फॉर्म शुरू होगा, तो 19 तारीख को फॉर्म बंद हो जाएगा, लेकिन 2 दिन और मिले हैं, ध्यान रखना। 2 दिन में आप आराम से अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं, और इस गलती को सुधार करने के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे भाई? इतु प्रति त्रुटि सुधार हेतु 50 रुपए। एक गलती का सुधार करने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब आपका फॉर्म शुरू होगा 20 अप्रैल से, जो आपके 19 मई तक चलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो आपने फॉर्म भर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फिर घर जाकर देखा कि फादर नाम में मिस्टेक होगी, परसेंटेज में मिस्टेक होगी, तो आप जो है एक गलती को सुधारने का 50 रुपए आपको लगेगा, ठीक है ना। अभ्यर्थी त्रुटि सुधारने हेतु MP ऑनलाइन के अधिकृत की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा, तो ध्यान रखना है अभ्यर्थी का अगर नाम गलत लिख दिया तो उसमें कोई त्रुटि सुधार नहीं होगा, बाकी कोई त्रुटि सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जाएगा। जो त्रुटि आपने पहले हो गई है तो उसी समय सुधार दिए, लेकिन लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या इंटरव्यू होता है तो उस समय आप जो है त्रुटि को सुधार नहीं सकते। त्रुटि को सुधारना है, गलती को सुधारना है तो पहले ही स्वीकार कर ले, नहीं पहले ही सुधार ले। अतः परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यधिक सावधानी पूर्वक भरे। तो आवेदन पहले ही कह दिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कि आवेदन आपको बहुत ही ईमानदारी से भरना है, गलती नहीं करनी है, और सुधारने का टाइम भी वही टाइम दिया हुआ है। अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता और फिर बाद में आपकी गलती रह जाती है, बाद में उस गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना भाई, ये चीज ध्यान रखना। और यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर ले। नाम की जो त्रुटि है ना उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से नाम गलत लिख दिया है तो उसकी गलती का स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी कोई त्रुटियां हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें, और इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वैकेंसी के बारे में हमेशा जो है नई जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम में परीक्षा तिथि की जानकारी आयोग की वेबसाइट पे होगी कि परीक्षा कब होगी, ध्यान रखना। एग्जाम डेट है, ठीक है ना, एग्जाम डेट कब आएगी और उसका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट से मिलती रहेगी। इसलिए आपको परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा सभी की जानकारी के लिए आप हमारा जो है YouTube के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो हमारा टेलीग्राम जो दिया हुआ है चैनल, और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। टेलीग्राम चैनल को जरूर स्वीकार कर लें, ठीक है। पाठ्य निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो पाठ्यक्रम परीक्षा के समयपूर्ण आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अगर मान लो कोई सिलेबस में कोई परिवर्तन होता है तो वो सिलेबस का परिवर्तन कहाँ पर होगा दोस्तों, वो सिलेबस का परिवर्तन आपको जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा की वेबसाइट पर ही होगा, वहां पर ही होगा, और वही जो है अभ्यर्थी को मानना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं जो होगा। तो जो भी अपडेट है आपको अपडेट जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा की जो वेबसाइट पर आपको मिलेगा। तो भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य श्रेणियों के आवेदक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, 255 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है भाई, 255 पोस्ट है, जिसमें ध्यान रखना है जनरल UR का मतलब क्या होता है, जनरल। ये 57 जो पोस्ट होती हैं ये पोस्ट जो है अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना।
तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अलावा अगर कोई अदर स्टेट का विद्यार्थी है वो केवल यूआर की पोस्ट पर अप्लाई हो सकता है। किसकी पोस्ट पर? जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूँ, अगर मध्य प्रदेश में इस वैकेंसी में शामिल होना चाहता हूँ तो मुझे जो है यूआर पे ही यूआर जो कैटेगरी चुनना पड़ेगा। और यूआर की कितनी पोस्ट है आपके? 57 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट कितनी है भाई? 255 पोस्ट है। उसके बाद ध्यान रखना, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिक है। तो मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए ध्यान रखना, आपको ये अलग से पोस्ट दी हुई है, महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट दी है। मध्य प्रदेश में मूल निवासी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से पोस्ट दे दी है। ये तो सभी के लिए हो गया, ये तो सभी के लिए हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना आपको, लेकिन अदर स्टेट के जो लोग हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर ही फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विभाग का नाम। आपके मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी है, राजपत्र द्वितीय श्रेणी है, स्थायी है, ध्यान रखना, परमानेंट पोस्ट है। सबसे बड़ी बात है, संविदा पर नहीं है। ये क्या है दोस्तों? परमानेंट पोस्ट है। वेतन जो है इसकी बेसिक है, बेसिक ध्यान रखना है 57,700 बेसिक है। और इसका जो पे ग्रेड होता है, पे ग्रेड होता है 6000 पे ग्रेड होता है। सबसे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोई भी वैकेंसी होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हाईएस्ट जो पे ग्रेड होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो हाईएस्ट पे ग्रेड होता है वो कितना होता है दोस्तों? 6000 पे ग्रेड होता है, ध्यान रखना। कितना होता है? 6000 पे ग्रेड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 6000 पे ग्रेड, जिसकी बेसिक जो होती है 57,700। इसके बाद उसके डीए जुड़ता है, ठीक है ना भाई, डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, बहुत शानदार जो सैलरी है। और ये लास्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो है ना, ये लास्ट पे ग्रेड होता है 6000 पे ग्रेड। उसके बाद प्रमोशन होता है, ठीक है ना। और प्रशासनिक अधिकारी में देखा जाए तो जो यूपीएससी की तैयारी करता है, जो कलेक्टर होता है ना, तो कलेक्टर की जो पे ग्रेड भी क्या होती है? 6000 होती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये जो आपकी पोस्ट है ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन जैसे बराबर है, तो ये है। शैक्षणिक कार्य और पोस्ट का नाम क्या है? ग्रंथपाल, जैसे हम कहते हैं लाइब्रेरियन। और इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में बता दूं आपको, कम से कम 55% से आपका क्या होना चाहिए? पुस्तकालय सूचना विज्ञान में MLS। तो इसकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपकी MLS होनी चाहिए, MLS विथ 55%, ध्यान रखना, विथ 55% होनी चाहिए। प्लस आपको यूजीसी नेट आपका पास होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, ध्यान रखना। आपका नेट होना जरूरी है, ध्यान रखना। आपकी MLS में 55% होना चाहिए और यूजीसी नेट आपका क्लियर होना चाहिए। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट क्लियर है वो इस भर्ती में आराम से फॉर्म भर सकता है। तो MLS के साथ आपको नेट भी आपको करनी है। एक चीज ध्यान रखना, आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, ध्यान दीजिए। अवसर यह है कि आप जो है अगर आप यूजीसी नेट, क्योंकि इसका फॉर्म जो भरा जाएगा दोस्तों आपके मई के अंदर, कब भरा जाएगा? मई के अंदर। तो अगर आप नेट या सेट, ध्यान रखना, यूजीसी नेट, और अगर सेट किया हुआ है, मध्य प्रदेश का सेट एग्जाम अगर पास है आपके, तो आप ध्यान रखना नेट या सेट हो। सेट किसका होना चाहिए? MP का, ध्यान रखना। अगर MP का सेट एग्जाम पास है या फिर यूजीसी का नेट एग्जाम और MLS प्लस 55% है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आयु सीमा 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर ली। जो 21 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो तो वो ही इस फॉर्म को भर सकता है, और 40 वयु की पूर्ण नहीं हो, मतलब एज है 21 से 40 साल तक अगर कोई अभ्यर्थी है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो MLS है और MLS में उसके 55% है और वो यूजीसी नेट क्लियर कर चुका है, वही फॉर्म भर सकता है। तो अधिकतम आयु इन्होंने 40 वर्ष रखी है। और लेकिन आगे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, फीमेल हैं, उनके लिए भी जो है कुछ छूट वगैरह मिली हुई है, ठीक है ना। आयु गणना तिथि जो है 1/1/2023 से होगा, ठीक है। चयनित अवधों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा का मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड, ठीक है ना भाई। जो स्टेट गवर्नमेंट में जो होता है वो क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसको हम अस्थायी कहते हैं। 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड निकालना होगा, उसके बाद आपको जो है परमानेंट पूरी कंप्लीट सैलरी मिलेगी। जैसे अभी राजस्थान में, मैं अभी आपको पता है कि राजस्थान में मैं अभी ग्रेड 3 में लगा हुआ हूँ, लाइब्रेरियन लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो वहाँ पर हमारा जो पे ग्रेड है
वहां पर हमारा पे ग्रेड है 3600। कितना है? 3600 पे ग्रेड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक है वो बेसिक हमारी कितनी है? 33,800 बेसिक होती है। लेकिन अभी हमारा 2 साल 2 इयर्स जो है क्या चल रहा है? प्रोबेशन चल रहा है। तो प्रोबेशन में हमारी जो सैलरी है वो 23,700 होती है। कितनी होती है? 23,700 जो होती है। और जैसे ही प्रोबेशन पूरा होगा और प्रोबेशन पूरा होने के बाद जो 33,800 बेसिक है DA जोड़कर जो है टोटल जो है 50,000 प्लस हमें मुझे मिलेगी। लेकिन अभी हमारा प्रोबेशन पीरियड है, तो प्रोबेशन पीरियड में कम सैलरी मिलती है और प्रोबेशन के बाद आपकी सैलरी जो है, मेरी जो मैं थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में मेरी सैलरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको 55,000 प्लस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है इसको आपको निकालना है, उसके बाद आपको फुल सैलरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखिए। मध्य प्रदेश के बाहर वाले जो विद्यार्थी हैं, चाहे राजस्थान, यूपी, दिल्ली कोई भी है, तो वो विद्यार्थी जो ध्यान रखना कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे? यूआर से भरेंगे। यूआर में जिसमें आपके टोटल पोस्ट कितनी होती है? 57 पोस्ट होती है। कितनी होती है भाई? 57 पोस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा। तो सिलेक्शन में ये ध्यान रखना, उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में अति विद्वान ग्रंथपाल है तो इस रूप में कार्य अनुभव के आधार पर वरीयता के अंक गुणों पर आधार होगा। तो मैं आपको बता दीजिए, ध्यान रखना, सबसे पहले तो बात ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम आप दोगे, तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा, पहले तो आपके रिटन एग्जाम के नंबर, और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश के अंदर, जो किसी मध्य प्रदेश के अंदर कॉलेज में कोई लाइब्रेरियन लगा हुआ है और वहाँ लाइब्रेरियन लगा हुआ है कई सालों से, जो है वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में लाइब्रेरियन लगा हुआ है, तो उसके अनुभव के आधार पर उनके नंबर भी, अनुभव के जो एक्सपीरियंस के नंबर भी जुड़े जाएंगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा दोस्तों? रिटन एग्जाम के जो नंबर आए हैं वो, उसके बाद जो है ऑलरेडी अगर वो कहीं जॉब कर रहा है मध्य प्रदेश के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उसके अनुभव के आधार पर उनके अनुभव के जो नंबर ऐड होंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ऑफलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% लाना। जो भी प्रश्न पत्र होगा वहां का, कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, लेकिन मिनिमम जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर 40% तो लाना ही लाना है, अर्जित करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक कमजोर के लिए 10% की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए उनका 10% छूट है, लेकिन जो बाहर का है या कोई भी है, तो जनरल कैटेगरी का है या दूसरे कैटेगरी का है, बाहर अदर स्टेट का है, तो मिनिमम 40% लाना होगा। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। 40 तथा 30 अंकों की गणना अतिथि विधियों के देय वरीयता अंक में सम्मिलित नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना। जो वहां पर ऑलरेडी जो काम करते हैं, वो जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके लिए जो ये 40% और 30% का जो है, जो ये क्या कहते हैं, जो मिनिमम जो क्वालिफाई है, वो उनके लिए जरूरी नहीं होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राप्तांकों में से अतिथि विद्वानों का देय वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त अंकों के गुणवत्ता के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। तो कहने का मतलब ये सीधा लिखा हुआ है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, मतलब आपने रिटन एग्जाम होगा, सब पेपर के, जनरल पेपर होगा, सब्जेक्ट का होगा, फिर एक सब्जेक्ट का होगा, जितने भी पेपर होंगे उन सभी पेपर, हर पेपर में 40% आपको मिनिमम लाना है, क्वालिफाई लाना है। तो आप मान लीजिए आपके 3 पेपर होते हैं, जनरल पेपर और 2 लाइब्रेरी साइंस के होते हैं, तीनों पेपर में आपको मिनिमम 40% लाना है। उनके सारे पेपर के जो है नंबर आपको जोड़ना है, और जो अतिथि विद्वान को देय वरीयता अंक जोड़कर, और जो विद्यार्थी जो रिटन एग्जाम में पास हो गया है और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के कॉलेज में काम करता है, अनुभव है, उनको पास एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके 4 नंबर जुड़ेंगे, आगे हम डिटेल बताएंगे। ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा नंबर जुड़ेंगे। तो रिटन एग्जाम के जो नंबर है और उनके जो है अनुभव के जो नंबर हैं, दोनों को जोड़कर जो है वहां से फाइनल सिलेक्शन की सूची की जाएगी। मतलब इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखना, इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के नंबर प्लस उनके एक्सपीरियंस के नंबर जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। एंड आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुण्य मूल्यांकन, पुण्य गणना का कोई प्रावधान नहीं है, पुण्य मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
इस विषय में प्राप्त आवेदन का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपि की त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। अगर कोई चयन प्रक्रिया में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आयोग जो है वही इस प्रक्रिया को देखेगा। ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपका जो ध्यान रखना है, एग्जाम जो होगा, एग्जाम क्या होगा, ओमार सीट पर होगा। ध्यान रखना, किस पर होगा भाई, ओमार सीट पर ही एग्जाम आपका होगा। ओमार सीट मतलब ऑफलाइन होगा, इसमें 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वहां पर। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पर होगा। और यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो इससे संबंधित दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कोशिश तो यही है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन अगर मान लो लास्ट में अगर ये डिसाइड किया जाता है ऑनलाइन किया जाता है तो आपको वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। एंड परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, परीक्षा की तिथि, ये सब जो है आयोग की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। और परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो तिथि व केंद्र है, जैसे ये केंद्र है आपके, कितने केंद्र हैं, करीबन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम, ये आपके एग्जाम के जो सेंटर होंगे। और लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा केंद्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरते समय प्राथमिक क्रम में 4 परीक्षा शहर चयन करने होंगे। मिनिमम आपको 4 सिटी का नाम भरना है, इनमें से 4 में से किसी भी सिटी में आपका जो है एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान, गेस्ट फैकल्टी जो लाइब्रेरियन के रूप में काम करते हैं, उनको अलग से नंबर दिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिटन एग्जाम तो है ही है, लेकिन मध्य प्रदेश के कॉलेज के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी में जो लाइब्रेरियन काम करते हैं उनके लिए अलग से क्या होगा भाई, अलग से नंबर दिए जाएंगे। और उनको जो है आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। कितनी छूट भाई, 5% छूट भी दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कार्य दिवस, अगर जिस व्यक्ति ने अगर मध्य प्रदेश के कॉलेज में अगर लाइब्रेरियन पद पर काम किया है, अगर उसने 151 दिन से ज्यादा काम किया तो उसके 4 अंक जोड़े जाएंगे। और 100 से 150 के दिन के बीच में काम किया तो 3 अंक, और 51 से 100 तक के कार्य किया हुआ तो 2 अंक, और 25 से 50 दिन के बीच में कार्य किया तो 1 अंक जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर ज्यादा से ज्यादा 4 अंक दिए जाएंगे, कितने अंक दिए जाएंगे, 4 अंक दिए जाएंगे, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो रिटर्न में बढ़िया नंबर लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप रिटर्न में 4 सवाल ज्यादा सही करोगे तो इन एक्सपीरियंस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर जो कॉलेज में लाइब्रेरियन लग चुके हैं उनको ये छूट दी जाएगी, ध्यान रखना जो है। लेकिन जो अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको ये छूट नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको ही छूट दी जाएगी। ठीक है ना। एक शैक्षिक सत्र में अनुभव के आधार पर 4 अंक प्राप्त होने पर 1 वर्ष, ध्यान रखना। अभ्यर्थी संपूर्ण आधार पर जो है 4 वृत्त अंक 20 अंक एवं प्रति 4 अंक प्राप्त करने 1 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट भी उनको दी जाएगी जो वहां के लोग हैं। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के कॉलेज में लाइब्रेरियन पद पर जॉब करें उनको उम्र में भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपीरियंस का जो है 4 नंबर जोड़ा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के मध्य महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी में काम किया है तो उसके बारे में जो अनुभव प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना होगा। आपने अगर किसी कॉलेज में अगर लाइब्रेरियन का काम किया तो वहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाना होगा। उसकी जो डिटेल है, इसकी डिटेल पूरी जो है आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। ध्यान रखना, किसके अंदर भाई, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, ये आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं इस जो है प्रमाण पत्र पर जो है आपको जो है कहाँ से कब तक, कितने दिन तक आपने कौन सी कॉलेज में काम किया लाइब्रेरियन का, इस पे पता आपको पूरा भरना होता है और वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवाना है। ठीक है ना। अनुभव के आधार पर जो है आपको मिलेगा। 150 से ज्यादा अगर आपने काम किया है तो आपको 4 अंक है, और 150 से कम है तो 3 अंक, 100 से कम है 2 अंक, और 50 से कम है तो 1 अंक आपको रिटन एग्जाम में जोड़ा जाएगा। आवेदन ऑफिसर मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो भी हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग जो भी, उनके लिए 250 रुपये है। और अदर स्टेट के जो निवासी है उनके लिए क्या है भाई, 500 रुपये है। ध्यान रखना, कितने रुपये है भाई,
500 रुपये है। और आपको जो ध्यान रखना, परीक्षा का परिणाम जो इसी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और ओमा शीट भी डाउनलोड कर सकेंगे। अगर मान लो आपका एग्जाम दे देते हो, रिजल्ट आने के साथ आपको ओमा शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना नंबर वगैरह और उसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये चीज़ है, आपको ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। उसके बाद है आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है आपको और आपको ऑनलाइन फार्म आपको भरना है। ठीक है, और इंटरनेट के पे या स्वयं घर बैठे भी आप फार्म भर सकते हैं और उनका जो पे जो है एप्लीकेशन है किस तरीके से एडिट करना है, डाउनलोड एडमिट है, एडवर्टाइजमेंट जो है क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, तो आप वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए, आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। आवेदन अंतिम तिथि कितनी है भाई? 19/5। तो आपका फार्म शुरू होगा, आपके ध्यान रखना है 20 अप्रैल 2023 से और लास्ट डेट है आपके ध्यान रखना है 20 मई 2023 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक है। तो आपको 20 अप्रैल से आपके फार्म आप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी पूरी MP मध्य प्रदेश लोक सेवा, मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा जो वो आयोग है वहाँ पर 255 प्लस पोस्ट लाइब्रेरियन की आई है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने MLS में 55% है और जिन्होंने नेट किया हुआ है वो इस फार्म को भर सकता है। अदर स्टेट के लोग अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है UR कैटेगरी में आप जनरल में भर पाओगे। हालांकि वहाँ पर मध्य प्रदेश के लोगों को अनुभव का नंबर भी दिया है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अधिकतम उन्होंने अनुभव दिया है 4 अंक का, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव के सिर्फ 4 नंबर उनके जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न एग्जाम बढ़िया निकाल लेते हो तो आपका भी सिलेक्शन 100% MP में हो सकता है। लेकिन अदर स्टेट के कोई विद्यार्थी जो हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसको जो है जनरल कैटेगरी के अंदर फार्म भरना पड़ेगा। और इस वैकेंसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, जल्द मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी आई उसके लिए हम जल्द टेस्ट सीरीज शुरू करना चाहते हैं। और एक विद्यार्थी KVS एनविस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है और करीब हमने हमारे कोर्स के अंदर करीबन 85% कोर्स करवा दिया है। और कल जो है 1 तारीख है सुबह, कल 1 तारीख नया साल है। आपको सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये नया साल आपके लिए शुभ मंगलमय हो और आप अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य पर जल्दी आप पहुंचे, ऐसी मैं आपको कामना करता हूं। और आज शाम को 6 बजे शाम को 6 बजे हमारे इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर सबसे पहले जाते ही आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना भाई, क्या कर लीजिए भाई, ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आज शाम को 6 बजे जो एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट होगा, शाम को 6 बजे फ्री ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। जल्द हम जो हैं आपको जो है टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है और कल 1 तारीख से जो स्पेशल KVS टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है और जल्द हम MP मध्य प्रदेश की जो है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज हम जल्द आपको लाने वाले हैं। ठीक है ना। फॉर मोर डिटेल, ठीक है ना भाई, फॉर मोर डिटेल अधिक जानकारी के लिए ये नंबर आप ऐड कर लीजिए 8949992361। ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए जो ये नंबर है इस पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। 8949992361 है। और जल्द हम जो है MP कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। MP कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए हम क्या लेकर आने वाले हैं भाई, टेस्ट सीरीज हम जल्द लाने वाले हैं। जल्द आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको जल्द इस वैकेंसी से संबंधित सिलेबस से संबंधित नोटिफिकेशन से संबंधित जो है जल्द आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों। और मेरी व्यक्तिगत सलाह है आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, सर्दी बढ़ रही है और जल्दी से टाइम पर आप अपना कंटेंट लिखिए। कंटेंट लिखने के बाद बार बार रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।